वाढव लवकर. एक छोटे शहर में गोपाल अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। गोपाल एक ढाबे में गंदे बर्तन धोने का काम किया करता था। एक रोज गोपाल काम खत्म करके घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी मीरा बहुत बीमार है। गोपाल मीरा से बोलता है, अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया तुम्हें? मीरा रोते हुए गोपाल से बोलती है, अजी देखिए ना, जरा से बुखार के लिए डॉक्टर ने कितनी महंगी दवाई दी है मुझे। एक तो जरा से पैसे कमा पाते हैं आप, जिससे घर खर्च चलाना भी मुश्किल होता है। ऊपर से मैं भी बीमार पड़ गई। अब न जाने क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। मुन्नी की स्कूल की फीस भी तो भरनी है। अगली सुबह गोपाल अपनी बीमार पत्नी के लिए दलिया बनाता है और अपनी बेटी मुन्नी को चाय के साथ आलू के पराठे बनाकर देता है। मुन्नी आलू के पराठे खाती है और अपने पिता से बोलती है, क्या बात है पिताजी, आपने तो क्या मस्त आलू के पराठे बनाए हैं। अरे ढाबे पर काम करते करते इतना तो सीख ही गया हूँ कि तुम्हें अच्छा खाना बना कर खिला सकूं। फिर गोपाल मुन्नी को कुछ पैसे देता है और बोलता है, बेटी मुन्नी, ये पैसे लो और स्कूल से आते वक्त रास्ते से खाने के लिए कुछ ले लेना और अपनी माँ का ख्याल रखना। ऐसे बोलकर गोपाल ढाबे पर काम करने के लिए जाता है और ढाबे पर पहुंचकर देखता है कि ढाबे में आग लगने की वजह से पूरा ढाबा तहस नहस हो गया है। गोपाल उदास होकर घर वापस आता है। घर आकर देखता है कि मुन्नी छोले कुलचे खा रही है। गोपाल मुन्नी से बोलता है, मेरी बेटी अकेले अकेले क्या खा रही है? मुन्नी गुस्से से बोलती है, देखो ना पिताजी, ये लच्छा काका के यहाँ के छोले कुलचे हैं जो कि एकदम बेकार के हैं, बिल्कुल बेस्वाद। इससे कई गुना अच्छे छोले कुलचे तो आप बना लेते हो पिताजी। सच कहा मुन्नी बिटिया, तेरे पिताजी के हाथों में तो जादू है। अजी, मुन्नी की स्कूल की फीस भरनी है, तो कुछ पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं। गोपाल आंखों में आंसू लिए मीरा से बोलता है, फीस का इंतजाम तो नहीं हुआ, बल्कि अब तो मेरा काम भी छूट गया है। ढाबे में आग लग गई है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अजी अब क्या होगा, घर का खर्च, मुन्नी की फीस, मेरी दवाई। हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ। माँ, जब भगवान एक रास्ता बंद करता है, ये दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। बेटी, आखिर क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि अब आप भी छोले कुलचे की रेडी लगाना। देखना पिताजी,